हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सागर है और मैं एक स्टोरी बताना चाहता हूँ जो मेरे साथ खुद घटी है। पैरानॉर्मल पैरानॉर्मल स्टोरी है जो मेरे साथ खुद घटी है। ये 2024 का ही बात है और दिवाली का समय था। मैं और मेरा दोस्त लोग सब मिलके एक साथ प्लान बनाते हैं कि हम लोग रात में शाम में ही प्लान बनाते हैं। प्लान तो वो लोग बना चुका था, मेरा दोस्त लोग, और फिर हम उसे हम भी गए वहाँ शाम में। सब दोस्त लोगों से मिले तो उन लोगों का प्लान बन चुका था कि शाम रात में वहाँ जाना है, शमशान घाट के वहाँ, और वहाँ काली माँ का पूजा होता है, वो देखना है। अब वो प्रॉपर शमशान घाट ही था जो माँ का वहाँ पूजा, काली माँ का वहाँ पूजा होता है। और दो तीन बार गया हूँ वहाँ, तो कभी ऐसा नेगेटिव फील तो वहाँ पे हुआ नहीं। पर 2024 का बात है, दिवाली के समय दोस्त लोगों के साथ वहाँ जाने के लिए तैयार हुए। रात में 11:30-12 बजे के आसपास सब हम लोग दोस्त लोग एक साथ मिले। मिलने के बाद मेरा दोस्त वहाँ से एक दुकान था, वहाँ से कुछ सामान खरीदा और बम फोड़ने के लिए जो होता है पटाखा, वो फोड़ने के लिए 5-6 पैकेट ले लिया वो। और रॉकेट जो होता है आसमान में जो हम लोग छोड़ते हैं, वो सब रॉकेट 3-4 रॉकेट ले लिया। 3-4 रॉकेट लेने के बाद हम लोग गाड़ी अपना बाइक स्टार्ट किया और वहाँ पे मंदिर के लिए, शमशान घाट के लिए हम लोग निकल गए। शमशान घाट के लिए हम लोग निकलने के बाद रात में 11:30-12 बजे के आसपास हम लोग रात में निकल गए। हम लोग जा रहे हैं, पूरा सड़क सुनसान एकदम। कुछ कुछ जगह लाइट है, कुछ कुछ जगह पूरा अंधेरा है, एकदम सामने कुछ दिख ही नहीं रहा है। इतना अंधेरा है कि जहाँ तक लाइट जा रहा है बस वहाँ तक ही देख सकते हैं, बाकी पूरा अंधेरा, कुछ देख ही नहीं सकते हैं। और थोड़ा डर भी लग रहा था, रात का समय था और शमशान घाट जा रहे थे और वहाँ काली माँ का पूजा होता है, तो वहाँ लाइट उट लगाया हुआ था। तब हम लोग थोड़ा पहुँचने वाले थे शमशान घाट, तो देखे लाइट उट दूर से ही नज़र आ रहा था। तो हम लोग वहाँ गए। जाने के बाद बाइक रोके वहाँ पे। फिर जाने के बाद मेरा दोस्त जो लेके गया था पानी का बोतल और पार्टी उटी करने के लिए और सब कुछ था साथ में। अब 5 आदमी थे हम लोग, सब दोस्त लोग मिल के ही थे। फिर हम लोग वहाँ से बम वम सब लिए, पानी का बोतल और रॉकेट वॉकेट जो उसको छोड़ना था दोस्त लोगों को, वो सब लिए एक साथ लेने के बाद जहाँ काली माँ का पूजा होता है, जो थान है, जो इसको स्थान बोलते हैं हम लोग, वहाँ पे माँ का मूर्ति लगा हुआ था और पूजा स्टार्ट होने ही वाला था। तो सब वहाँ पे मोमबत्ती लेके जाता है और सब वहाँ जलाता है। तो मेरा दोस्त लोग, हम लोग भी मोमबत्ती लिए थे, तो हम लोग भी एक एक करके मोमबत्ती वहाँ जला रहे थे। जलाने के बाद वहाँ पूजा वूजा किए हैं, पूजा किया, प्रणाम वरनाम किए हैं, अगर बात मोमबत्ती जलाए वहाँ पे। मोमबत्ती जलाने के बाद फिर वहाँ से हम लोग प्रणाम करके हम लोग नीचे आ गए। नीचे आने के बाद फिर हम लोग साइड में बैठे शमशान घाट में ही। देखिए और सब भी आदमी सब था, कोई इधर बैठा है, कोई उधर बैठा है, कोई अपना खेल रहा है और सब था वहाँ। पूजा वूजा स्टार्ट होने वाला था। और जो वहाँ पुजारी हैं जो पूजा वूजा करते हैं, तो शमशान घाट के बगल में ही एक तालाब है, तो उस तालाब में नहाएंगे वहाँ पे उतर के रात में ही 12 बजे के आसपास। उसके बाद वहाँ से आएंगे, तब वो पूजा में वहाँ पे अपना कपड़ा चेंज करके फिर बैठेंगे। कपड़ा चेंज करके ही बैठते हैं शायद, न तो उसी कपड़ा में बैठते हैं या कपड़ा चेंज करके बैठते हैं। तो वहाँ बैठेंगे, फिर पूजा स्टार्ट होगा और ढोलक वोलक सब बजता है वहाँ पे। और सब बज रहा था, ढोलक वोलक सब, माँ का गाना वाना बज रहा था। और हमारे 4-5 जो दोस्त गए थे, हम लोग एक साइड बैठ गए हम लोग वहाँ पे। और मेरा दोस्त वहाँ फिर बोलने लगा कि आज शमशान जगाते हैं, आज शमशान जगाते हैं, तो ऐसे करके बोलने लगा। तो हमको लगा मजाक कर रहा है, हम मजाक ही कर रहा था। उसके बाद फिर वहाँ पार्टी उटी चलने लगा, बैठा हुआ था तो पार्टी उटी चलने लगा। तो पार्टी उटी में वहाँ अल्कोहल सब लेके गया हुआ था, तो वहाँ पार्टी उटी चलने लगा, वो लोग पार्टी उटी करने लगा।
तो हमको बोला तो हमको मन नहीं किया और उतना करते भी नहीं हैं, तो मना कर दिए। मना करने के बाद हम साइड में ही बैठे रहे, उन लोगों का हम देखने लगे। उसके बाद वो लोग पार्टी उटी अपना स्टार्ट किया, अपना पार्टी उटी स्टार्ट किया। उसके बाद फिर पार्टी उटी स्टार्ट करने के बाद सब वहाँ बैठ के हम लोग एक दूसरे से बात उत कर रहे थे। तभी उसमें से एक दोस्त उठता है और वहाँ से मतलब अपना बाइक से स्कूटी से वो बम का जो पैकेट करता था, चॉकलेट बम सब, उसका एक पैकेट मतलब वहाँ से लेके आया और वहाँ मोमबत्ती उसके पास ही था, मोमबत्ती जलाया और पटाखा का जो पैकेट था उसको लेके आया और फोड़ने लगा, मतलब ऐसे करके जला के उसको इधर उधर फेंकने लगा। उसके बाद वो बोल रहा था कि आज शमशान को जगाना है। थोड़ा डर भी लग रहा था हमको, मतलब ऐसा महसूस हो रहा था डर टाइप का कि शमशान में है, ऊपर से ऐसा बात कर रहा है, ऊपर से यहाँ पार्टी उटी कर रहा है। और हमको पानी में प्यास लगा, तो ये मेरा दोस्त बोल रहा था कि आज शमशान जगाना है। वो मतलब पटाखा लेके और उसको इधर उधर फेंकने लगा, फोड़ने लगा, अपना मस्ती करने लगा। तो उसमें से सब बैठा हुआ था और फिर वहाँ से पंडित जी आए। आने के बाद वो तालाब में उतर गए नहाने के लिए। नहा के फिर वो उठने के बाद वहाँ से फिर अपने स्थान पे गए माँ का पूजा स्टार्ट करने के लिए। फिर माँ का वहाँ पूजा स्टार्ट हो गया। पूजा स्टार्ट होने के बाद वहाँ पार्टी उटी मेरा दोस्त लोग सब कर रहा था। तो उसमें से एक दोस्त पटाखा को लिया और ऐसे ही मतलब शमशान के वहाँ पे फेंक दिया। फेंकने के बाद और हम को पानी प्यास लगा था, तो अपना दोस्त को बोले गिलास दो, पानी का बोतल दो। वो गिलास दिया, पानी का बोतल दिया। उसमें हम पानी पी रहे थे, तो थोड़ा सा पानी पी के हम रख दिए गिलास को। हमारा दोस्त वहाँ से पटाखा लेके आया, उसको फेंका उधर। और फिर शमशान का जो मिट्टी होता है, जहाँ का मतलब जो गाड़ा हुआ है कब्र सब, वहाँ का जो मिट्टी था वो उड़ के मेरे गिलास में आके गिर गया और मेरे दोस्तों को भी गिलास में आके गिर गया। उसमें से एक दोस्त बोला कि हम ये नहीं पिएंगे, वो लोग पार्टी उटी कर रहा था, शराब था, बोला कि हम ये नहीं पिएंगे। वो शराब फेंक दिया उधर, उसने नहीं पिया शराब को। हम पानी पी रहे थे, तो हमको तो ऐसा कुछ मतलब महसूस नहीं हुआ और शरीर में मतलब शमशान का वो मिट्टी उट्टी जितना है सब इधर उधर गिर गया था। ग्लास में भी थोड़ा मिट्टी आ गया था, हम नहीं देखे, वो पानी पी लिए। पीने के बाद मेरा दोस्त बोलता है शमशान को जगाना है, एक ही बात कर रहा है और पटाखा फोड़ रहा है, सब जगह पटाखा फोड़ा। वो फोड़ने के बाद हम लोग वहाँ कुछ देर बैठे। बैठने के बाद थोड़ा शमशान हम लोग इधर उधर घूमने के बाद फिर दोस्त लोग बोलता है कि चलो माँ का तो पूजा स्टार्ट हो गया, हम लोग देख भी लिए थोड़ा, अब अपना अपना मतलब वहाँ चलते हैं, अपने एरिया में चलते हैं, वहाँ भी काली माँ बैठी है, वहाँ का भी पूजा हम लोग देखेंगे। तो हम लोग बोले कि ठीक है चलो। तो उसमें से हम लोग 5 दोस्त थे और 4 बाइक था। 4 बाइक में से एक दोस्त को नशा हो गया, तो उससे बाइक नहीं चल रहा था। तो जो 5वां दोस्त था जो गाड़ी में बैठ के आया था, उसको फिर बोले हम लोग, वो फिर उसका बाइक मतलब मेरा दोस्त का बाइक लिया, उसको पीछे बैठा लिया। उससे चल नहीं रहा था गाड़ी, उसको नशा ज़्यादा हो गया था तो उससे गाड़ी चल नहीं रहा था। तो मेरा दोस्त पीछे बैठ गया, मतलब वो जिसको नशा हुआ था। और जो दोस्त था एक, वो बाइक चलाने लगा उसका। तो हम लोग गाड़ी उड़ी स्टार्ट करके जाने लगे अपना जहाँ हमारा एरिया था, जहाँ पे हमारे एरिया में जो काली माँ का मूर्ति है, जहाँ हम लोग का पूजा होता है, वहाँ पे हम लोग जाने लगे। वहाँ जाने के दौरान रास्ता में ऐसा महसूस हो रहा था कि गाड़ी में कोई पीछे बैठा हुआ है, और महसूस हो रहा है कि गाड़ी में कोई पीछे बैठा हुआ है। हम पीछे मुड़ के भी नहीं देख रहे हैं और रास्ता में अंधेरा, जहाँ तक बाइक का रोशनी जा रहा है बस उतना ही थोड़ा मतलब लग रहा है कि लाइट है, उसके बाद पूरा अंधेरा, अगल बगल चारों तरफ मतलब पूरा अंधेरा। और ऐसा महसूस हो रहा है कि पीछे में कोई बैठा हुआ है और साथ में ही चल रहा है, और भारीपन लग रहा है, सर मतलब भारी होने लगा थोड़ा धीरे धीरे। तो हमको लगा कि कुछ खाए नहीं है, इस वजह से सर भारी हो रहा है। क्यों, जब माँ का पूजा स्टार्ट होता है उसके बाद ही हम लोग कुछ खा पाते हैं। रात में वैसे कुछ खा के मतलब खाए थे हम लोग 8-9 बजे, उसके बाद नहीं खाए थे। तो फिर मेरा दोस्त लोग सब मतलब वहाँ से बाइक सब हम लोग लेके आने लगे घर की ओर, मतलब यहाँ मंदिर की ओर। वहाँ से फिर आने के बाद मेरा दोस्त को एक नशा हो गया था, तो उसको पहले घर छोड़े हम लोग। घर छोड़ने के बाद फिर वहाँ से हम लोग डायरेक्ट आ गए मंदिर के पास आ गए और वहाँ बैठे और वहाँ भी पूजा स्टार्ट हो गया था। और उसके बाद
जो मसाल होता बोलते हैं हम लोग, वो पूरा मसाल चला हुआ है माँ के अगल बगल में। माँ के चारों साइड में मसाल जला हुआ है। और हमारे यहाँ एक ताड़ का जो गाछ होता है उसका पत्ता से मंदिर को घेरा जाता है। और माँ एकदम देखने में लग रही थी, काली माँ देखने में एकदम साक्षात टाइप का लग रही थी कि माँ में पूरा जान आ गया है, अब मसाल जल रहा है। और मतलब क्रीपी टाइप का मतलब ऐसा होने लगा माहौल। और थोड़ा सा मतलब हमको भी भारीपन ऐसा महसूस होने लगा। जब हम गाड़ी स्टार्ट करें तब हमको ऐसा लगे कि कोई पीछे ही बैठा हुआ है, मेरा साथ में ही चल रहा है मेरे साथ। फिर वहाँ से मेरा दोस्त लोग स्टेशन गए, हम लोग सब चारों पांचों दोस्त मिल के मतलब पांचवा दोस्त घर को मतलब घर छोड़ दिए थे उसको, तो चारों हम लोग मिल के स्टेशन गए। तो फिर मेरा दोस्त लोग वहाँ पे पड़ा मतलब बम उम सब खरीदने लगा, पटाखा खरीदने लगा। खरीद के फिर वहाँ पे स्टेशन गए। स्टेशन में फिर मेरा दोस्त लोग अंडा और ब्रेड खाया। हमको भी बोला पर हम नहीं खाए थे क्योंकि माँ का पूजा स्टार्ट होने वाला था और हम लोगों को मतलब वहाँ पे प्रसादी चढ़ाना था। तो हम लोग तो हम नहीं खाए अंडा ब्रेड। तो हम गए वहाँ से चिप्स का मतलब दूसरे दुकान से हम चिप्स का पैकेट लिए, अपना चिप्स वहाँ बैठ के खाने लगे। मेरा दोस्त लोग सब अंडा उंडा सब वहाँ से खाया। खाने के बाद फिर हम लोग गए जहाँ पे काली पूजा हम लोग का मतलब माँ का वहाँ पूजा जो स्टार्ट होता है वहाँ गए। वहाँ जाने के बाद हम लोग कुछ देर बैठने के बाद मेरा दोस्त लोग बोला कि अब हम लोग चलते हैं, वहाँ भी जाना है, अपना एरिया भी जाना है, घर के पास में ही जाना है। तो सब वहाँ निकल गया। हम भी इधर आ गए, अपने घर के इधर आ गए। हम भी घर आए तो उस दिन तो कुछ महसूस नहीं हुआ। पूजा वूजा माँ का वहाँ पे पूजा वूजा वहाँ पे मतलब हम यहाँ से घर से फिर वहाँ गए, मंदिर में ही सुबह 4-5 बजे तक थे वहाँ पे हम। 5-6 बजे तक थे वहाँ पे हम ऑलरेडी 6 बजे तक थे। फिर वहाँ से हम घर आए, पूजा वूजा देख के प्रसादी वरसादी सब चढ़ा के वहाँ से हम घर आए। घर आने के बाद उस दिन तो दोपहर में कुछ ऐसा महसूस नहीं हुआ। थके थे, रात भर जगा हुआ था, सोए नहीं थे। तो फिर वहाँ से आने के बाद सो गए। सोने के बाद फिर उठने के बाद सर भारी एकदम होने लगा। जैसे सो के उठे सर पूरा भारी एकदम हो गया मेरा। फिर वो उठने के बाद वहाँ से सर भारी करने लगा। फिर उठे, मुँह हाथ सब फ्रेश हुए। फिर कुछ खाने का था वो खाए और उसके बाद फिर शाम के समय होता है। फिर ऐसा महसूस हो रहा है कि साथ में मेरे साथ कोई है। हमको नेगेटिव टाइप का फील हो रहा है, प्लस मुँह का स्वाद जो होता है वो चेंज हो गया है, खट्टा टाइप का लग रहा है। और हम इग्नोर किए। फिर रात जब हुआ, रात में जब सोने आए यहाँ पे गए मतलब अपने रूम में आए सोने के लिए, तब मेरा दोस्त का वो बात याद आ गया कि आज शमशान जगाना है, ऐसे ऐसे करके वो बोल रहा था। और जो पटाखा जो लेके गया था, बम जो लेके गया था वो फोड़ रहा था। अब बोल रहा था शमशान जगाना है। रात में जब सोते समय हमको यही बात सब दिमाग में घूम रहा था मेरा। और घूमते मतलब हमको ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई मेरे बगल में ही है और कोई मेरे छाती में मतलब आके ऐसे बैठ गया है, गला दबा रहा है। हम मतलब आँख से देख रहे हैं कि मगर कुछ बोल नहीं पा रहे, ना चिल्ला पा रहे हैं। एकदम लग रहा है कि कोई मतलब आके गला दबा रहा है, ना अपना शरीर को हिला पा रहे हैं, ना कुछ कर पा रहे हैं। हम तो पूरा डर गए थे, क्या हो गया। अचानक से बजरंगबली का नाम लिए। हम बजरंगबली का बहुत पूजा करते हैं, सुंदरकांड भी करते हैं, कथा, और प्लस हनुमान चालीसा भी पढ़ते हैं। मतलब बहुत पूजा पाठ करते हैं, बीच में करते थे पूजा पाठ। बहुत सुंदरकांड कथा होता हो गया। हमारे घर में महामृत्युंजय जाप भी हुआ है। सारा कुछ मतलब सब हो गया था। तो थोड़ा ऐसा मतलब नेगेटिविटी जो गलत चीज़ ऐसा महसूस हो रहा था वो मतलब हावी नहीं हो पा रहा था। तो डर से मतलब उठने के बाद बैठे, पानी उनी पिए। पानी पीने के बाद जैसे बाथरूम को उतर गए बाथरूम करने के लिए, तभी ऐसा महसूस हुआ कि कोई दौड़ के वहाँ से आया और शरीर में घुसने का कोशिश कर रहा है। मतलब अजीब टाइप का ऐसा लगने लगा, आँख को पूरा बंद टाइप का लगने लगा। खोल रहे हैं ऐसे करके लग रहा है कि अब बंद हो जाएगा, अब चक्कर देके गिर जाएंगे हम। पूरा कमजोरी टाइप का अचानक से लगने लगा। तो हम कैसे भी करके पानी का वहाँ तक गए, नल तक गए, नल चालू किए, पानी पिए। अब हमको लग रहा है कि अब गिर जाएंगे, हम चल ही नहीं पा रहे हैं। मतलब ऐसा पूरा कमजोरी टाइप का कि अचानक से क्या हो गया। हम कैसे दीवार सब पकड़ के हम कैसे भी अपना रूम में आए। रूम में आने के बाद हम लेट गए। लेटने के बाद मतलब हम बजरंगबली का नाम लेते और सुंदरकांड मोबाइल में बजा के हम सो गए। सोने के बाद फिर हमको ऐसा तो महसूस नहीं हुआ।
फिर सुबह में उठे, सर भारी पूरा, हम घर में किसी को कुछ बोले भी नहीं है कि ऐसा सब बात था, सर पूरा भारी। और हमेशा ऐसा महसूस होता है कि कोई अगल बगल में ही है, और पूरा भारी करने लगा सर। 1-2 दिन तो ऐसे ही लगा, भारीपन भारीपन भारीपन। या फिर रात में सोने लगे मतलब कुछ दिन के बाद, और फिर हाथ पैर अचानक से हिलने लगा, अपने आप मूव करने लगा। रात में ही पलंग से नीचे गिर जाते थे, अचानक से कुछ याद ही नहीं रहता था कि क्या कर रहे हैं। तो अचानक से हम भाई को बोले अपना, तो भाई को बोले, भाई बोला कि मेरे पास ही सो जाओ तुम, ऐसा वैसा कुछ गंदा सपना देख लिया होगा। लेकिन भाई के साथ सोए थे, तो अचानक से मतलब फिर उसी तरह मेरे साथ होने लगा, और सपना गंदा गंदा आने लगा, और डर लगने लगा, और ऐसा लग रहा था कि कोई हमको मतलब गला के दाब रहा है। हम कोशिश कर रहे हैं अपना शरीर हिलाने का, शरीर हिल नहीं रहा है, और मतलब कुछ बोल ही नहीं पा रहे। बगल में भाई सोया हुआ है, उसको भी हम आवाज़ नहीं दे पा रहे, देख रहे हैं हम उसको भी, और कुछ शरीर को अपना हिला ही नहीं पा रहे, ना मूव कर पा रहे हैं, ना चिल्ला पा रहे हैं। तो बजरंगबली का नाम लिया अचानक से, तो हम फिर उठने के बाद भाई को बोले क्या ऐसा सब बात है, गंदा गंदा सपना आ रहा है। तो भाई बोला पैर हाथ धो के आओ, तुम पैर हाथ धो के आओ, बजरंगबली का नाम लो और सो जाओ। तो बजरंगबली का नाम उन पैर हाथ धोने के बाद बिस्तर में आए, बजरंगबली का नाम उन सब लिए, उसके बाद फिर सोने के बाद तो उस दिन तो कैसे भी करके नींद आ गया। फिर अगला दिन जब हुआ तो सोए थे, अचानक से मतलब शरीर ऑटोमेटिक हिलने लगा। हिलने क्या लगा, जैसे हाथ पैर मतलब ऑटोमेटिक उठने लगा, हाथ कभी इधर चल जाता, पैर कभी उड़ जाता, और शरीर हिलता काँपता। तो हम तो नींद में, हमको तो ऐसा कुछ महसूस नहीं हो रहा है, पर मेरे बगल में जो भाई सोया है वो देख रहा है हमको कि हम क्या कर रहे हैं एक्टिविटी। शरीर हिल रहा है ऑटोमेटिक, मतलब हम एक्टिविटी मतलब शरीर ऑटोमेटिक मेरा हिल रहा है, पैर उड़ जा रहा है बार बार, मतलब सपना में क्या क्या मतलब ऐसे बोल रहे हैं। और अचानक से पलंग से नीचे गिर गए, बिस्तर से नीचे गिर गए। तो नीचे गिर गए तो भाई उठा, बोला कि आया उठो उठो, क्या कर रहा है तुम। तो हमको नींद आ रहा था, तो ये सब हमको समझ में नहीं आया क्या बोल रहा है। तो मेरा भाई एक वीडियो बना लिया था मोबाइल में कि देखो हम क्या एक्टिविटी कर रहे हैं। तो वीडियो बना लिया था, उसके बाद सुबह में हमको दिखाया, हमको कुछ याद नहीं हम क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो मेरा भाई बोला कि कुछ किया हुआ है क्या ऐसा वैसा। हम बोले नहीं पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ, कुछ दिन से हमको ठीक नहीं लग रहा है। तो उस दिन चलो कैसे भी करके मतलब वो सब हुआ, अपने आप को समझाए, बजरंगबली का मंदिर गए, पूजा वूजा किए, और उस दिन फिर रात में सोए। तो फिर उस दिन अच्छा से नींद आया। नींद आने के बाद फिर अगला दिन उसी तरह हो रहा है, लग रहा है कोई आके गला दाब रहा है, गंदा गंदा सपना दिख रहा है। सपना में दिख रहा है कि 3 लेडीज़ हैं और 2 आदमी, एक बच्चा है। सपना में हमको दिख रहा है और महसूस हो रहा है कि अगल बगल में ही है। तो रात में डर लगने लगा, लग रहा था कि कोई आके गला दाब रहा है, कोई शरीर में ही आके बैठ गया है। भाई बगल में ही सोया, हम कुछ बोल भी नहीं पा रहे हैं। बजरंगबली का नाम लिए, सुंदरकांड सब बजाएं स्टार्ट किए। तो कैसे भी सुबह होने के बाद हम गए मंदिर गए, पंडित जी से झड़वाया। पंडित जी को ऐसे बात बोले हैं। पंडित जी बोला कि क्या किया था, कहाँ गया था, सब पूछने लगा पंडित जी को ऐसे बात बताया कि हाँ यहाँ वहाँ गए थे, ऐसा मेरे साथ हुआ है काली पूजा का रात में। मेरा दोस्त बार बार बोल रहा था शमशान जगाएंगे। सपना में वही सब बात याद आता था कि शमशान जगाएंगे। तो पंडित जी को कुछ ऐसा महसूस हुआ भारीपन। तो पंडित जी हमको झाड़ा उड़ा, फिर ताबीज़ हमको दिया। ताबीज़ देने के बाद फिर घर आने के बाद 2-3 दिन अच्छा लगा, अच्छा से सोए, कुछ हमको ऐसा महसूस ही नहीं हुआ। फिर तीसरा चौथा दिन के बाद फिर उसी तरह मेरे साथ होने लगा, मतलब गंदा सपना आना। लग रहा था कि कोई लेडीज़ आ रही है चल के, गला दबा रही है मेरा सोते समय, और हम देख रहे हैं, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, शरीर हिल नहीं रहा है। तो मेरे साथ ऐसा होने लगा। तो फिर सुबह में उठने के बाद फिर भाई बोला कि चलो एक मौलवी साहब हैं उनके पास चलो, वो झाड़ फूँक करते हैं, वो ठीक कर देंगे। उनके पास गए, वो देखा, हमको देखते सही हमको बोल दिया कि तुम्हारे साथ तो कुछ गलत हो रहा है कुछ दिन से, क्या हो रहा है बताओ। तो फिर मौलवी साहब को उसको बताएं कि ऐसा बात है, दिवाली के दिन काली पूजा के रात में हम वहाँ गए थे शमशान, वहाँ ऐसा बात हुआ था।
तो मौलवी साहब हमको बोला कि ठीक है, तुम 7 तालाब का पानी लेके आना, 7 तालाब का जल लाने बोला। तो 7 तालाब का जल लेके आए, वो पढ़ के दिया। पढ़ के देने के बाद हमको बोला इसको घर में छींटना और थोड़ा शरीर में मतलब थोड़ा पोंछ ओछ के अपना शरीर में लगाना, और इसको ख़त्म होगा तो फिर मेरे से मतलब पढ़ के हमको मौलवी साहब देंगे। फिर पढ़ा हुआ तेल दिए, पानी दिए और तावीज़ दिए, उसको पहने। उसके बाद थोड़ा सा अच्छा महसूस हुआ। उसके बाद ऐसा कुछ इंसिडेंट मेरे साथ नहीं हुआ, फ़िलहाल अभी अच्छे हैं। यही थी मेरे साथ कुछ पैरानॉर्मल घटना जो मेरे साथ घटा था। आप लोगों को सुन के अच्छा लगा तो कमेंट कीजिएगा, और आगे देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा। हम ऐसे ही हॉरर स्टोरी आप लोग के बीच लाते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।